गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रहे थे क्लास, एंड आई होप कि अब तक हमने जो 2 वीडियोस बनाई हैं उन दोनों के अंदर के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं क्लास, हमारी थर्ड वीडियो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास? अभी हमने देखा था कंज्यूमर के राइट्स क्या है, लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था कि कंज्यूमर के क्या अधिकार है, ये चीजें कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, अब हर चीज प्रोड्यूसर के ऊपर थोड़ी ना डाल सकते हैं आप लोग। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कंज्यूमर की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारी एज अ कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले, कंज्यूमर शुड कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड व्हाइल परचेजिंग देम। अगर उन्हें कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना है तो उनके दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए। सबसे पहला, बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, कोई सेम प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी जैसे नाइकी है, उसने कोई प्रोडक्ट बना रखा है, अब कोई ऐसी कंपनी आ गई जो नाइकी का डुप्लीकेट बना रही है, उसने हल्का सा नाइकी में चेंज कर दिया कि भाई वो कंपनी केस ना कर सके, और वो उसी का डुप्लीकेट बना रही है। अब क्या होगा, जिसको नहीं पता होगा वो तो खाली नाम सुनेगा, अच्छा नाइकी का वो खरीद लेगा। तो क्लास इस चीज का आपको खुद को ध्यान रखना है। यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स, वाइज चॉइस कैन बी मेड। नेक्स्ट बोल रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड बोल रहा है, फोकस ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। हमेशा स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए क्लास। कभी भी ये नहीं कि हाँ भाई 5 रुपए का मिल रहा है, 10 रुपए का मिल रहा है, खरीद दो, तो वो तो चीज खराब होगी आपकी। सो फोकस ओनली ऑन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं तो हमेशा देखो उसके ऊपर ISI मार्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, हॉल मार्क है या नहीं है जब भी आप कोई ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, एक्सेट्रा। थर्ड, लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट। हमेशा देखते होगे आप, कुछ भी अगर कोई भी ऐसी चीज खरीदते होगे जिससे थोड़ा सा खतरा होता है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। अगर आप बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े उसको नहीं फॉलो करते इंस्ट्रक्शंस को, और प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देते, तो क्या होगा, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, हो सकता है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाए, जैसे मैं प्रेशर कुकर की बात करूं तो इसीलिए वो बोल रहा है कि हमेशा जो मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसको फॉलो करो और तभी अपने प्रोडक्ट को यूज करो। नेक्स्ट बोल रहे हैं, रीड लेबल्स केयरफुली, नॉलेज ऑफ प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। हमेशा जो लेबल्स लगे होते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, उनको अच्छे से रीड करो। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लेबल्स को अच्छे से देखो, अपना प्राइस देखो। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो आप लोगों का रिटेलर है वो आप लोगों से MRP से ज्यादा पैसे ले रहा है और आपको कुछ पता भी नहीं है, उसने जितने मांगे आपने उतने निकाल के दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्राइस की नॉलेज, नेट वेट क्या है उसका, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टू गेट अ फेयर डील। हमेशा सही डील करो। ये नहीं कि पता चले आप रिटेलर को धोखा दे रहे हो, आप प्रोडक्ट तो ले आए, उसको आधे रुपए दिए, बाद में आपने दिए ही नहीं, आप भाग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर की तरफ से भी हमेशा फेयर डील होनी चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग विद द रिटेलर्स। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा लीगल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो। इलीगल खरीदोगे तो फिर आपकी तो कोई सुनेगा ही नहीं, कोर्ट भी नहीं सुनेगा, गवर्नमेंट भी नहीं सुनेगा। तो हमेशा लीगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदिए। 8, डू नॉट फॉरगेट टू गेट कैश मेमो ऑन परचेजेस। कभी भी अपना बिल लेना मत भूलो, बिल हमेशा होना चाहिए। कल को प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ी निकलती तो आप अपना कैश मेमो एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। वही चीज बोल रहे हैं, कैश मेमो सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। जो आपने परचेज करी है उसके लिए कैश मेमो एक प्रूफ का काम करता है क्लास। 9, ऑलवेज फाइल कंप्लेंट फॉर डिफेंसेस। डू नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इज स्मॉल। अब 9th पॉइंट में कह रहा है कि कभी भी आप लोग अपनी कंप्लेंट करने से डरो मत, हेजिटेट मत। आप लोग सोचो यार 100 रुपए का तो प्रोडक्ट था, छोड़ना 100 रुपए के पीछे क्या हम लोग कंप्लेंट करेंगे इसकी, हम लोग अच्छा क्वालिटी का आप दोबारा खरीद लेंगे। तो कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो 1 लाख का हो। अगर गलती है तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। यू शुड नॉट हेजिटेट टू कंप्लेन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और द मैन्युफैक्चरर। लास्ट, सेकंड लास्ट, कंज्यूमर शुड फॉरम कंज्यूमर सोसाइटी। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप आगे डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाके नहीं कर सकते हैं कंप्लेन, तो कंज्यूमर सोसाइटी में जाइए। वहां पे
प्ले इन एक्टिव रोल, जो कि आपका वो सोसाइटी है जो एक एक्टिव रोल प्ले करती है इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। जो कंज्यूमर सोसाइटीज, आप कंज्यूमर सोसाइटीज के अंदर जाइए, वहां पे जाके देखिए वो सोसाइटीज एजुकेट करती है, यानी कि आप लोगों को बताती है आपके क्या राइट्स, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एजुकेट करती है कंज्यूमर को, और साथ ही में उनके सेफगार्ड करती है इंटरेस्ट को, उनके इंटरेस्ट को बचाती है। लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर शुड रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, शुड अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि भाई कंज्यूमर कुछ नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं पोल्यूशन से भी रिगार्डिंग जो कंज्यूमर को रोकना चाहिए। कंज्यूमर शुड रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एनवायरमेंट भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा क्लास। एनवायरमेंट फिर आपको क्यों अच्छी हवा देगा, क्यों ताजी हवा देगा, वो क्यों आपको एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा जब एनवायरमेंट को ही अच्छे से कुछ भी ट्रीट नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए वेस्ट मत करिए, लिटरिंग मत करिए, और पोल्यूशन बिल्कुल भी मत करिए अपने एनवायरमेंट के अंदर। सो क्लास, ये मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, आई होप कि आपको समझ आई होंगी, और अब से आप भी एज अ कंज्यूमर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ती हूँ, मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट। अब देखिए, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा मार्क लगाया जाता है। सबसे पहले ISI मार्क हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर होता है। एग मार्क ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट। BIS मार्क, BIS यानी कि हॉल मार्क, वो होता है आपके गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर। वुल मार्क होता है जो कि आपको ये बताता है कि हाँ, आपका जो वुल है वो 100% वुल है, उसके अंदर किसी भी दूसरे टाइप का जो आपका कपड़ा है कुछ भी है वो मिक्स नहीं है। इको मार्क फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर हमेशा इको मार्क लगा होगा। सो क्लास, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो हमेशा मार्क देख के खरीदो। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके क्या क्या वेज और मीन्स हैं, हमें ये देखने हैं। टोटल हमारे 5 वेज एंड मीन्स होते हैं, तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस, मतलब नाउ बिजनेस फर्म्स गिव इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स टू ग्रो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर फर्म ये कहती है अगर हमें ज्यादा दिन तक जिंदा रहना है तो हमें कस्टमर्स की माननी पड़ेगी, हमें वही करना पड़ेगा जो कस्टमर चाहता है, और ये सच्चाई है। सो दे फॉलो क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड हैव स्टार्टेड कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस सेल टू अटेंड कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो इस चीज के लिए काफी फर्म्स ने क्या करा है कि एक तो सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात कि वो लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड की चीजें बनाने लगे हैं, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाने लगे हैं, और साथ ही में एक उनकी कंपनी के अंदर कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस सेल होता है, जिस सेल के अंदर कंज्यूमर्स की कंप्लेंट ली जाती है कि ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर गलती से कोई कमी रह भी गई तो कंज्यूमर आके हमें बताए ताकि हम उस गलती को ठीक करें, वो जाके हमारी शिकायत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ना कर दे। पहला पॉइंट, दैट इज योर सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस। बिजनेस जो है वो खुद से ही चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। सेकंड है आप लोगों का क्लास बिजनेस एसोसिएशंस। अब बिजनेस के अंदर कुछ एसोसिएशंस हैं, लाइक various business associations have framed code of conduct which lay guidelines as how to deal with customers to be followed by members। अब वो ये बोल रहा है कि खुद बिजनेस ने अंदर अपने बिजनेस में एक एसोसिएशन बना रखी है बिजनेस ने, क्या इस चीज की कि जिसके अंदर आपके फ्रेम कर रखे हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारे रूल्स निकाले हैं ताकि वो लोग कस्टमर्स से इजीली डील कर सके, टू बी फॉलोड बाय मेंबर्स, जो उसके अंदर मेंबर्स डाले हुए हैं। मान लो कि एक मेरी बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के अंदर मैंने एक अलग से एसोसिएशन बना दिया कि भाई उसके अंदर 10 मेंबर्स को डाल दिया कि आप लोगों को यही काम करना है कि आप लोग ये देखिए कि मेरे किसी कस्टमर को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उनके लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट और गाइडलाइंस निकाल दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल FICCI का आपका थर्ड वन इज योर कंज्यूमर अवेयरनेस। इसके अंदर क्या बोल रहा है, इट इज नॉट इजी टू एक्सप्लॉइट an educated and well aware consumer। वो इस लाइन में ये बोल रहा है ये आसान नहीं है
कि हम लोग एक्सप्लॉइट कर सके हमारे आजकल के पढ़े लिखे, एजुकेटेड और वेल अवेयर, यानी कि जिनको आज के टाइम पे हर चीज की नॉलेज है कि उनके क्या अधिकार है, अगर उन्हें कंप्लेंट करनी है तो वो कहाँ कंप्लेंट करेंगे। जिस कंज्यूमर को ये सारी चीजों के बारे में पता है, आप उसे आज के टाइम पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। सो ही और शी मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलीव्स अवेलेबल टू हिम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसे पता है, कंज्यूमर को पता है कि इन केस अगर उसके पास कोई गलत प्रोडक्ट आ गया तो किस तरीके से उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंप्लेंट करनी है, उसकी क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसको क्या रिलीफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिलवा सकता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि कंज्यूमर जो है वो प्रॉपर्ली अवेयर हो चुका है आज के टाइम में। नेक्स्ट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कंज्यूमर अवेयर है, कंज्यूमर की भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। जो कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन है वो कंज्यूमर को बताती है कि आपके क्या अधिकार हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। These also help consumers to get relief in case of exploitation. इससे भी कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट होने से बच जाता है क्लास। एंड लास्ट इज योर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे, किस तरीके से आपके वेज एंड मीन्स में आती है। गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड अ सेट ऑफ लॉज एंड लेजिग्नेशंस टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे लॉज एंड लेजिग्नेशंस निकाल रखे हैं क्लास, ताकि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाल रखा है जो कि 1986 में निकाला था। इट प्रोवाइड 3 रिड्रेसल एजेंसीज। गवर्नमेंट ने इसके अंदर 3 रिड्रेसल एजेंसीज निकाली थी क्लास, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, जिसके थ्रू ये तीनों के तीनों जो आपकी एजेंसीज हैं, रिड्रेसल एजेंसीज हैं, ये कंज्यूमर की हेल्प कर सके अगर कंज्यूमर कहीं फंसता है या फिर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये 5 वेज एंड मीन्स मैंने आपको बताए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे क्लास। अब मैं बढ़ती हूँ, बार बार जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है आप लोग सोच रहे हो कि मैम कितनी बार नाम ले चुकी हैं, रिड्रेसल एजेंसीज, 3 टायर ये मशीनरी, जुडिशियल मशीनरीज। तो अब हमारा टाइम आ गया कि मैं आपको समझाऊं कि ये 3 टायर जुडिशियली मशीनरी और रिड्रेसल एजेंसीज आखिरकार होती क्या है क्लास। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तीनों एजेंसीज को। हमारी पहली हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर पढ़ेंगे स्टेट कमीशन, देन आफ्टर दैट नेशनल कमीशन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा डिस्ट्रिक्ट फोरम से क्लास। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अप 1 or more डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ना वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुलता है, और वो खोलता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट खोलती है, और वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब देखो इसके कुछ फीचर्स मुझे आप लोगों को बताने हैं क्लास। तो पहला फीचर मैं अगर इसका बताऊं, एक मिनट, इसका जो मैं पहला फीचर बताऊं आप लोगों को, तो सबसे पहला फीचर है कि इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं क्लास। क्या फीचर है कि इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्रिसीडिंग ऑफिसर, जो पहला मेंबर होना चाहिए वो प्रिसीडिंग ऑफिसर होना चाहिए। दूसरा मेन मेंबर एक लेडी मेंबर होनी चाहिए क्लास, और तीसरा मेंबर कोई भी हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे। तीसरा मेंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो 2 मेंबर है 3 में से, वो आपका पहला तो प्रिसीडिंग ऑफिसर होना चाहिए, दूसरा एक लेडी होनी कंपलसरी है, और तीसरा वो जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे। तीनों को ही कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसकी क्वालिफिकेशन हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट जज की होनी चाहिए, जिसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज हो, जिसे पता हो कि उसके डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था। तो हमेशा याद रखना जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट जज की होनी जरूरी है। और फीचर्स देखते हैं हम लोग इसके आगे के। यस क्लास, नेक्स्ट सेकंड फीचर है हमारा हियर्स डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग अ सम अप टू 20 लाख। अब देखो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है उसके अंदर हमारी कहाँ कितने रुपए तक की कंप्लेंट सुनी जाती है। उसके अंदर अगर आपका प्रोडक्ट 20 लाख तक का है तो आपकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर सुनी जाएगी। थर्ड फीचर कह रहा है कंप्लेंट्स कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकता है और कंज्यूमर
एसोसिएशन कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, वंस द कंप्लेंट इज एडमिटेड, अगर एक बार आपने कंप्लेंट कर दी और आपकी कंप्लेंट को एडमिट कर लिया गया है तो नोटिस ऑफ इट इज सेंड टू अदर पार्टी। फिर उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वो जो सेकंड पार्टी है हमारी जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी है, उसके पास नोटिस भेज देगी। नेक्स्ट है ऑन एग्जामिनेशन, अब उस गुड्स की पूरी एग्जामिनेशन की जाएगी। लैब में भेजने वाला अगर प्रोडक्ट होगा तो लैब में भेजा जाएगा, पूरा अच्छे से एग्जामिन किया जाएगा उसे। इफ गुड्स आर डिफेक्टिव, अगर जो गुड्स हैं आपके वो डिफेक्टिव है, इन केस डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन इशू डायरेक्टिव्स टू एक्सक्यूज्ड पार्टी। तो जो हमारे सामने प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर पार्टी होगी जिसने हमें गुड्स बेचा था, उसके खिलाफ कुछ डायरेक्टिव्स निकालेगी डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्या दैट डिफेक्ट शुड बी रिमूव, कि भाई जो डिफेक्ट है उसे रिमूव करो प्रोडक्ट में से, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट शुड बी रिप्लेस्ड, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसकी जगह पे बदल के आप उसको कोई जो कंज्यूमर है उसको दूसरा प्रोडक्ट कर दीजिए, रिप्लेस करिए, या फिर मे बी रिफंडेड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आप एक काम करिए कि आप इसे उतनी कंज्यूमर को उतनी पेमेंट कर दीजिए जितने की कंज्यूमर ने आपसे प्रोडक्ट परचेज करा था, मतलब रिफंड कर दीजिए आप वैल्यू, या फिर मे बी पेड कंपेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम। और अगर एकदम से मान लो कुकर प्रेशर था वो फट गया, अगर किसी टाइप का लॉस हो गया तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा कौन उठाएगा, फिर मैन्युफैक्चरर कंपनी उठाएगी। तो ये हो गया कि कंपेंसेशन देना जो भी लॉस हुआ है हमारे कंज्यूमर को। तो इस टाइप के डायरेक्टिव्स एक्सेट्रा और भी है, हमने पढ़े थे सारे, हमारी जितनी भी रिलीव्स थी वो सारी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, देखिएगा आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन आपकी मेन जो 4 डायरेक्टिव्स हैं वो यही डायरेक्टिव्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट फोरम मैन्युफैक्चरर कंपनी को बोलती है करने के लिए। अब नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है, नाइदर पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, उसके बावजूद भी अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है क्लास, देन अपील इन द स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज। तो उस केस में क्या कर सकता है कंज्यूमर, जो उससे ऊपर वाला लेवल स्टेट कमीशन का जो लेवल है 30 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर को स्टेट कमीशन में अपील कर देनी है। देयर आफ्टर द स्टेट कमीशन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर नेशनल कमीशन एंड नो फर्दर, और उससे आगे आप अपना नेशनल कमीशन पे जा सकते हो लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते आप। ये था आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम के कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेट कमीशन की क्लास। स्टेट कमीशन क्या होता है, उसमें कितने रुपए तक की प्रोडक्ट की आप कंप्लेंट कर सकते हो, वो क्या क्या करता है। आइए, सबसे पहली चीज, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी उसी तरीके से स्टेट कमीशन को भी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच स्टेट, इसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है स्टेट कमीशन के अंदर। अब इसके क्या क्या मेन फीचर्स है, सबसे पहला अगेन 3 मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से एक मेंबर आपका प्रिसीडिंग ऑफिसर। अब इसकी प्रिसीडिंग ऑफिसर की यहाँ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दैट ही और शी शुड बी अ जस्टिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि 1 मिनट क्लास, he or she should be the judge of the high court, वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। सेकंड, एक लेडी मेंबर का होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो मेंबर है वो कोई भी हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, लेकिन उन 3 में से एक का प्रिसीडिंग ऑफिसर और एक का एक लेडी मेंबर होना कंपलसरी। अब इन तीनों को कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन तीनों को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेकेंड फीचर, रिड्रेसल एजेंट ग्रीवेंसेस इन्वॉल्विंग अ सम एक्सीडिंग 20 लाख, 20 लाख से ऊपर का अगर आपकी कोई कंप्लेंट है और 1 करोड़ तक की है तो उसे कौन सुनता है, हमारी स्टेट कमीशन सुनता है। लेकिन 20 लाख से कम की है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक की है तो स्टेट कमीशन। आगे बढ़ती हूँ। वंस द कंप्लेंट इज एडमिटेड, अगेन अगर कंप्लेंट एडमिट हो गई है तो नोटिस दे दिया जाता है सामने वाली पार्टी को। इफ गुड्स आर एग्जामाइंड, अगर गुड्स को अच्छे से देखा गया और देखने के बाद ये पता चला कि गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है क्लास, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट फोरम की तरह स्टेट कमीशन भी इश्यू करती है एक या एक से ज्यादा डायरेक्टिव अपने सामने वाली एक्सक्यूज पार्टी को, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टी होती है। जो हम लोगों ने डायरेक्टिव्स यहाँ पढ़े थे, ये 4 डायरेक्टिव्स, यही सेम 4 डायरेक्टिव्स आप लोगों के यहाँ पे आ जाएंगे स्टेट कमीशन के अंदर। आगे बढ़ती हूँ। नाइदर पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर फिर भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है क्लास, अपील नेशनल कमीशन बिफोर 30 डेज। अब स्टेट कमीशन में अगर आप लोग नहीं सेटिस्फाइड होते हो तो यू हैव टू बी अपील इन द नेशनल कमीशन विद इन और बिफोर योर 30 डेज। द ऑर्डर
ऑफ नेशनल कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज फर्दर। अब इसके ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा, इसके बाद आप आगे कहीं नहीं जा सकते अपने 20 लाख से 1 करोड़ तक की कंप्लेंट के लिए। अब बारी आती है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या कहता है, इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले इसे अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और इसके मेन फीचर्स क्या कह रहे हैं क्लास, पहली चीज इसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं। अगेन फिर वही रिपीट करूंगी, एक प्रिसीडिंग मेंबर, एक लेडी मेंबर, बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन प्रिसीडिंग ऑफिसर की आपकी क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ही और शी शुड बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। और एक लेडी मेंबर होना कंपलसरी है कि एक लेडी मेंबर होगी और बाकी के जो 3 मेंबर्स होंगे वो तीनों मेंबर्स भी अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस लेडी मेंबर को भी और प्रिसीडिंग ऑफिसर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। आगे बढ़ती हूँ, इन्वॉल्विंग अ सम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। अब उसने ये बोला है कि जो इसके अंदर लेती है वहीं पर अगर 1 करोड़ से ऊपर की कंप्लेंट हुई तो उसे कौन लेगा, नेशनल कमीशन। उस केस में आप डायरेक्ट नेशनल कमीशन के अंदर कंप्लेंट करेंगे क्लास। आगे, वंस कंप्लेंट इज एडमिटेड, अगर कंप्लेंट एडमिट हो गई है, नोटिस इज सेंट टू अपोजिट पार्टी, कि जब नेशनल कमीशन ने आपकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, वो सामने वाली पार्टी को नोटिस भेज देगी कि हाँ भाई आपके खिलाफ हमें कंप्लेंट आई है। लाइक द स्टेट कमीशन, यानी कि स्टेट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला था, और फिर वही चारों के चारों आप लोगों के जो डायरेक्टिव्स थे, यही चारों डायरेक्टिव्स, इट इज ऑल्सो इशू 1 और मोर डायरेक्टिव टू द एक्सक्यूज्ड पार्टी। इन चारों में से एक चीज करने के लिए कहा जाएगा जो कि नेशनल कमीशन बताएगा कि उसे क्या करना है। एंड क्लास, इसका लास्ट पॉइंट जगह की वजह से यहाँ नहीं लिखा, लेकिन बता दे रही हूं मैं, क्या उसमें ये है कि अगर आपका कंज्यूमर जो है वो नेशनल कमीशन में सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो लास्ट आपका पॉइंट इसका था स्टेट कमीशन का, सेम नाइदर पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर नेशनल कमीशन से आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो कहाँ जाएगा, स्टेट वाला तो नेशनल में आ जाएगा। अब नेशनल वाला कहाँ अपील करेगा, वो करेगा अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर वो नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो। सो क्लास, आई होप कि तीनों कमीशन जो हैं, तीनों एजेंसीज जो हैं आपने अच्छे से समझी होंगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी आपके ये एजेंसीज काम आ जाएं, आपको कभी किसी की कंप्लेंट करनी पड़े, तो आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा इन चीजों को। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किस टॉपिक में डाउट है, ताकि मैं आपको वो अच्छे से क्लियर कर सकूं। एंड क्लास, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू क्लास।